अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शायरा से जिसके खूबसूरत कलाम की शोहरत पाकिस्तान की सरहदों को पार करते हुए ना सिर्फ हमसाया ममालिक तक पहुँच चुकी है बल्कि मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका तक इस खुशबू से मुअत्तर हो गए हैं। सफ़िया हयात, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ ज़फ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू मैम। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि हम बहुत सफ़िया शुक्रिया। हयात को इंटरव्यू करें, उनका प्रोफाइल करें। जी आज हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका। मैडम, ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आप पैदा कहाँ हुई, जी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की और फिर सफ़र ज़ीस का जो सिलसिला कहाँ तक जी कैसे चला। ज़फ़र साहब, मैं पैदा फैसलाबाद में ही हुई और उसके बाद मेरी तालीम भी सारी इधर से ही है। बस मदीना टाउन कॉलेज से मैंने बीए किया। उसके बाद लिटिल एंजल में मैंने थोड़ी देर के लिए जॉब की। जॉब करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए मतलब यहाँ कुछ अर्सा जॉब की जब तक एडमिशन नहीं हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में। जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो फिर मैं वहाँ चली गई हूँ और वहाँ मैंने एमए करने के साथ साथ एक स्कूल में एज अ किस ईयर में प्रिंसिपल किया? जॉब की। मैं 94-95 में लाहौर नहीं, में की। कौन सा सब्जेक्ट क्या था आप? मेरा पर्शियन था। मैडम, ये जो कब आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर एक शायरा छुपी हुई है? 85 या 87 की बात है। मैंने 7th क्लास में जब एक कहानी अपनी फ्रेंड दोस्त के कहने पे मैंने लिखी, क्योंकि उनकी कहानियाँ छपती थी तो उन्होंने कहा कि सफ़िया तुम भी लिखो। मैंने ऐसे बैठ के एक बड़ी टची सी कहानी लिखी, एक यतीम लड़के की जिसकी माँ मर जाती है। क्योंकि अब देखें कि मैं आप आए हैं, मैं जिस तरह के एरिया में रहती हूँ मेरे इर्द गिर्द ऐसी बेशुमार कहानियाँ बिखरी हुई हैं। तो वो कहानी ऐसे ही थी, मेरे इर्द गिर्द की ही थी कहानी। तो जब मैंने वो लिखी तो मैं पढ़ के मैं खुद भी रोई हूँ और जब वो अखबार में छपी तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिला। और लिखी तो मैंने शौकिया ही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उस वक्त लिखना ऐसा शुरू करूँगी कि मेरा कलम रुकेगा ही नहीं। वो फिर बस ऐसे सिलसिला चलता रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास फेलो थे, एक वो अखबार में लिखते थे। उन्होंने फिर मेरी कुछ नज़में लेके जंग अखबार में छपवाईं और फिर कॉलेज के मैगज़ीन में हम लिखते थे और बस इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, रुका नहीं फिर। आपने 7वीं क्लास में कहानी लिखी, जी, पहला शेर कब कहा? पहला शेर मैं उस वक्त भी ज़्यादा नज़्म कहती थी। नज़्म के बाद मैं कि बीच में कहीं मैं शेर भी कह जाती थी। मैंने जब ये था मैंने 89 में मुझे याद है कि मैंने अपनी जो लिखी हुई गज़लें थी उसमें से मैंने एक गुजरांवाला कॉलेज में एक हमारा मुकाबला हुआ, तरह मिसरा हमें मिला था। हुस्न इस शान से चलता है खुदा हो जैसे। तो उस पे फिर मैंने गज़ल लिखी तो वहाँ मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। और मैंने क्योंकि तरन्नुम से पेश की तो मुझे बस इतना याद है कि वहाँ जब मैं गा रही थी अपनी गज़ल तो मेरे आगे जितने भी ऑडियंस थे ऐसे लग रहा था जैसे सब खामोश हैं और मुझे ऐसे लग रहा था इनको किसी को पसंद नहीं आ रही, मेरे लिए कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा, कोई वाह वाह नहीं कर रहा। दरअसल वो बाद में मुझे पता चला कि वो सब लोग खो गए थे उस वक्त। और वो जो लम्हा था वो ज़फ़र साहब मैं आज भी कभी सोचती हूँ, मुझे ऐसे लगता था जैसे वो जो उस कमरे में जितने हम लोग थे हम किसी और खित्ते में चले गए थे, हम किसी और स्पेस में चले गए थे, हम वहाँ दुनिया में नहीं थे, ज़मीन पे नहीं थे। और जब मुझे सेकंड प्राइज़ मिला तब मुझे पता चला कि और मुझे जब शाबाश मिली फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मेरा कलाम सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सब उसको इतना एंजॉय कर रहे थे कि कोई भी शायद दा देना भूल गया था। तो बाद में मुझे सब ने बहुत शाबाश दी। आप तालीम मुकम्मल करने के बाद जी, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जब एमए किया तो उन्हीं दिनों वहीं मुझे एक एज अ प्रिंसिपल जॉब करने की ऑफ़र हुई। वो भी बस ऐसे मैं सोचती हूँ कि ज़फ़र साहब हमें ना कुदरत तैयार करती है।
हम आज आप यहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन नेचर अल्लाह ताला सब जानता है, उसने सारा प्लान किया हुआ है। इस घर में रहते हुए मुझे कितना अरसा हो गया, इस घर में रहते हुए मेरी 2 किताबें छपी, इस घर के दरो दीवार ने मुझे वो सफ़िया भी देखी जब ज़ीरो थी, उसने इस घर के दरो दीवार ने वो सफ़िया भी देखी जो आज ज़फ़र साहब के साथ बैठी है। तो एक लंबा सफ़र है इसमें। मैं जब वहाँ से मास्टर कर लिया तो मैंने इधर आरजू टेक्सटाइल में मैंने जॉब की। वो देखिए वो मैं मतलब लिटरेचर छोड़ के मैं टेक्सटाइल की तरफ चली गई। वहाँ के एक अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ लेबर क्लास के साथ भी काम किया और ऑफिसर क्लास के साथ भी काम किया। बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे उनके साथ बैठ के बातचीत होती थी, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ भी। और उसके बाद मैं 11 दिन पहले मैंने जॉब छोड़ी थी जब मेरी शादी थी। और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं कैसी लड़की थी जिसने अपनी शादी की भी कोई तैयारी नहीं की, खुद से मेरी अम्मी ने मेरी बहनों ने की है। और बस मैंने 11 दिन, एक हफ़्ता पहले मैंने जॉब छोड़ी, शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैंने, आपको हैरत होगी कि मैंने 12 साल मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? माशाल्लाह 3 हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। मैं अपने बच्चों को, लोग लोरियां सुना के सुलाते हैं, तो मैं इनको गज़लें सुनाती थी, अपनी गाई हुई लिखी हुई गज़लें सुनाती थी। और पहला मुशायरा मैंने जब पढ़ा तो मैं अपने बच्चों के साथ ही गई थी। ये छोटे छोटे थे तो अब क्योंकि इतना अरसा आप एक और तरह की मैं ज़िंदगी में एंटर हो चुकी हुई थी, एक और तरह का वो सर्कल था जो मतलब मैं नहीं सोच, वो सफ़िया और थी जो यूनिवर्सिटी से जब वापस आई थी शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद वो जो एक फ़ेज़ था ना 18 साल का, वो एक और तरह की थी। तो मेरा ख्याल है कि वो मैं एक और फ़ेज़ में दाखिल हो चुकी थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी उस वक्त बड़ा कम था। तो मुझे इतना याद है कि मैं बैठी हुई थी तो मेरे पीछे मेरे बच्चे बैठे बिस्किट भी खा रहे हैं। और मैं इनको थोड़ी देर बाद बेटी से मैंने कहा लीना मैं जा रही हूँ, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, उठो। इन्होंने पीछे से मेरा मतलब देखिए ये पेरेंट्स देते हैं बच्चों को ऐसा कॉन्फिडेंस, लेकिन इन दोनों मेरी बेटियों ने पीछे से मेरा दुपट्टा पकड़ लिया और कहते कि नहीं मम्मा आप बैठेंगी और आप पढ़ेंगी, आपने ऐसे नहीं जाना। तो इन्होंने, वो पहला मुशायरा मैंने इनकी वजह से पढ़ा कि मुझे अच्छा लगता था बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ काम करना। मैंने अपनी किताबें सारी एक तरफ कहीं रख दी थी। ये बच्चों ने मेरी डायरी निकाली, उसमें एक मैंने नज़म बड़ी अच्छी लिखी थी कि काश कभी ऐसा हो जाए, काश कभी ऐसा हो जाए मैं तेरे शहर आऊँ और तेरे शहर की गलियों में मैं घूमती हुई इधर उधर जाऊँ, तेरे शहर की गलियाँ बन जाएं भूल भुलैया, मैं उन गलियों में खो जाऊँ और तेरे घर की दहलीज़ पे रखूँ जो कदम तो वापसी का रास्ता भूल जाऊँ। काश कभी ऐसा हो जाए, काश कभी ऐसा हो जाए। तो ये बड़ा ही एक लंबी सी नज़्म थी। तो ये ऐसे मेरी डायरी, बच्चे अब ये स्कूल गोइंग हो चुके हुए थे तो इन्होंने वो डायरी निकाली तो मैंने ऐसे वो पढ़नी शुरू कर दी। तो ये कहते कि आप तो ऐसे पढ़ रही हैं जैसे परवीन शाकर पढ़ती है, जैसे वो फ़लाँ शायरा पढ़ती है। तो मम्मा ये किसकी लिखी हुई है? मैंने इनको बताया कि ये तो मैंने लिखी हुई है। तो तब फिर मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा आप क्यों अपना आप ज़ाया कर रही हैं, आप क्यों नहीं लिखती, आप लिखें और आप देखना आपको वही मकाम मिलेगा फिर से जहाँ से आपने छोड़ा था। सफ़िया हयात को सफ़िया हयात बनाने में जी आपके बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों का बहुत बड़ा रोल है और मैं कहती हूँ कि इनका भी क्या रोल, ये नेचर हमें तैयार करती है। और स्कूल लाइफ में मैं और तरह का लिखती थी, यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं और तरह का लिखती थी, लेकिन मैंने फिर कॉलम लिखे, अमन में बड़े मैंने कॉलम लिखे, मेरा रोज़ कॉलम आता था। और अखबार जब फेंक के जाता था तो यही सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ, मेरा बेटा छोटा सा था, चढ़ता हुआ आता था और उस अखबार का वो जो मेन टॉपिक होता था ना, मुझे पढ़ता हुआ ऊपर भागा हुआ आता था, सफ़िया हयात आपका अखबार में कॉलम छपा है, आज फिर सफ़िया हयात का कॉलम। तो कभी कभी ये फिर मुझे बच्चे कहते थे कि जैसे बाकी लोग मुझे कहते थे सफ़िया हयात क्या हम अंदर आ सकते हैं, सफ़िया हयात क्या हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। तो ये था कि इन्होंने कोऑपरेट बहुत किया बच्चों ने, मैं लिख रही हूँ उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ये सब कुछ देख चुके थे
जब इस घर की बुनियादें हिल रही थी, बहुत कुछ टूट रहा था, तो वो इस घर के अंदर था। इस यहाँ से बात बाहर नहीं उस वक्त निकली थी कुछ भी। तो वो मेरी कोशिश तो पूरी थी कि ये ऐसे ही चलता रहे, कभी ना ये बाहर निकले, लेकिन शायद वो भी प्री प्लान था, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। तो इसी घर में हाँ जी, सिलसिला टूटा था। इसी घर में ही। मैं कहती हूँ ना कि इस घर के दरो दीवार ने जो कुछ देखा है ना, इस घर ने सफ़िया को रोते भी देखा, टूटते भी देखा, बिखरते भी देखा, और फिर उसको एक मजबूत औरत के रूप में भी देखा। तो यहाँ फिर ये था कि बच्चों ने कहा कि आप हिम्मत ना हारें, हम आपके साथ हैं। हम मौजूद हैं मोहतरमा सफ़िया हयात साहबा के साथ नाश्ते की टेबल पर। उनकी फैमिली भी मौजूद है, बेटा भी है, बेटियां भी हैं और उनकी वालदा भी हैं। कुछ बातें करते हैं उनकी खाने पीने के जो आदात हैं उस हवाले से। कब बेदार होती हैं, कब नाश्ता करती हैं। मैडम वेलकम, बताइए। लगता है कि आपका वैसे तो शायरों अदीबों का जो दिन का आगाज़ काफ़ी लेट होता है जी नहीं, लेकिन जो वर्क करते हैं, जो जॉब करते हैं, वो ज़रा जल्दी उठ जाते हैं। ज़फ़र साहब, मैं आपको हैरत होगी कि मैं रात को 2 बजे भी सोऊं अगर, तो मेरी सुबह जो है वो 5 बजे हो जाती है। क्योंकि मेरी शुरू से ही ये आदत है कि मैं सुबह उठ के थोड़ा सा नमाज के बाद थोड़ा सा योगा और एक्सरसाइज, वॉक करती हूँ। फिर मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, अपने वो प्लांट्स को थोड़ा बहुत पानी और उनका ख्याल करती हूँ। और कैट्स हैं, उनका खाने का जो टाइम है वो 6 बजे फिक्स है। तो उनका 6 बजे मैंने जो चिकन बॉयल करके रखा होता है वो मैंने उनको देना होता है। और क्योंकि वो 1-2 तो नहीं है, पूरी 7 की 7 है। खाती क्या है? खाती मैं सुबह जो मेरा नाश्ता होता है वो एग बॉयल एक और साथ कॉफ़ी। और ये मेरा जो है मेरा नाश्ता जो है, मतलब मैंने पहले तो मैं चाय बहुत पीती थी, मतलब सुबह जैसे ही मैं उठती थी फ़ौरन चाय पीती थी। लेकिन उससे फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और उसका ये है कि मेरे इंडिया में मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं उनका मेरे ऊपर बड़ा असर हुआ। कि जब हम सुबह उठ के बात करते थे, इसमें मेरे सबसे करीबी जो वहाँ दोस्त हैं, और मैं समझती हूँ कि वो दोस्त भी हैं, सहेली भी हैं, और मेरे वो ट्रांसलेटर भी हैं बहुत अच्छे, वो हैं हरविंदर सिंह। तो वो उन्होंने मुझे बड़ा बताए कि ये आप हर्बल्स लिया करें। आपको हैरत होगी कि आजकल मैं नीम के पत्ते पानी के साथ सुबह सुबह उठ के 3-4 पत्ते खाती हूँ। तो बहुत सारा कॉफ़ी का मुझे भी उन्होंने बताया था कि आप कॉफ़ी पिया करें, कॉफ़ी अच्छी होती, चाय का इतना अच्छा नहीं है फ़ायदा। तो इस तरह ये भी किया। फिर लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो ज़रूरत है, पराठे बच्चों को मेरे बनाए बहुत पसंद है। आपको देख के शायद लगता होगा मुझे कुछ नहीं बनाना आता, लेकिन मैं अपने आपको हैरत होगी कि मैंने जो मेरी किताब आई है, ये मैंने ऐसे हांडियाँ पकाते, आटा गूंदते मैंने लिखी। और मेरी शायरी में जो मैं कपड़े धोए तो मैंने वहाँ भी नज़म लिखी, मैंने उसमें भी लिख दिया कि मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोते हुए वो जो उसके झाग में जो आईने फूट पड़े हैं, उन आईनों में मैं तुम्हारा अक्स देखती हूँ। और उन आईनों के वो एक आईना नहीं है, वो तो हज़ारों आईने हैं। और मैं एक आईने में जब मैं तुम्हें सोचती हूँ तो वो सारे आईनों में तुम दिखाई देते हो। तो मेरी तो शायरी जो है ना वो भी इस तरह की है। नाश्ते की तरफ आते हैं फिर दोबारा। जी, नाश्ता मैं खुद बनाती हैं सारा, या बच्चे भी आपके लिए बनाते कभी? बच्चे बनाते हैं जब इनको, जैसे फ़र्ज़ कर मेरा सैटरडे ऑफ होता है या ये लोग इनका कोई दिन ऑफ होता है, तो बेटा एग बॉयल बहुत अच्छे करता है, हाफ बॉयल। बच्चों से जानते हैं अभी आपके बारे में। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना। अरीना। हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर रही हूँ। सेकेंड ईयर है माशाल्लाह से, 4th सेमेस्टर। डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ओ, प्राइमरी आई केयर फिजिशियन। अच्छा जी। तो आपकी वालदा साहबा जो हैं जी, वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम है शेर व अदब की दुनिया हाँ में। जी। कैसा लगता है? पहले तो ये फील होता है कि हमारी जो माँ है ना, हमारी जो मम्मा है, वो पहली जो दूसरी लोग हैं, दूसरे लोगों की जिस तरह की माएँ हैं, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मम्मा राइटर हैं, हमारे दुखों को समझती हैं,
जैसे जैसे उन्होंने दुख सहे, उन्होंने जिन जो जो उनके एक्सपीरियंस थे उनके साथ साथ हमें भी देखती हैं, और फिर जो हमें फ़ील करती हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमें फ़ील करती हैं मम्मा। एक ट्रेजेडी से गुजरी हैं आपकी वालदा, तो उसके बाद आपने इनको बड़ा सहारा दिया। इनकी बातों से यही लगता है कि आप इनकी कमज़ोरी नहीं बनी, आप इनकी ताकत बनी है। मैं यही आप में ये कैसे ख्याल आया कि हमने बहादुर बनना है और हमने इनको टूटने नहीं देना, बिखरने नहीं हाँ देना? जी, बस देखिए हम लोगों ने मम्मा से शुरू से ही मम्मा के साथ हमने देखा था कि इतनी मुश्किलें सही, कितनी ट्रेजेडीज़ थी, कितनी स्ट्रेटजीज़ हुई मम्मा के साथ, और हमने मम्मा को देख के यही किया, हमने डिसीजन यही लिया कि हमने मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हम स्ट्रॉन्ग ना बने तो ये माशरा ऐसा है कि ये लोगों को गिराता है, ये लोगों को कमज़ोर बनाता है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। बेटे क्या नाम है? आइमा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ किप्स कॉलेज में। गुड। क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह आगे इंजीनियर ही बनेंगे, अपनी फील्ड खुद चूज़ करेंगे जैसे यहाँ अभी की है। वेरी गुड। तो एक स्ट्रगल वाली लाइफ गुजार रही हैं आपकी जी। वालिदा मोहतरमा, और आप लोग भी, और बड़े आपसे जब भी मुलाकात होती है बड़े स्माइलिंग फेस के साथ, बड़े कॉन्फिडेंट आप नज़र आते हैं, और यूँ लगता है कि बड़ा यूँ एक बहुत सारी दुनिया के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं आप। कभी कमज़ोर नहीं पड़े? बहुत दफ़ा, लेकिन माँ फिर कैसे हौसला बढ़ता है? माँ होती है ना, माँ बढ़ाती है, क्योंकि माँ को पता होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इसकी माँ हूँ, और ये गिरेंगे तो मैंने ही उठाना है। मम्मा गिरती हैं, हम उठाते हैं, हम गिरते हैं, मम्मा उठाती हैं। कभी आपको इस बात पे कभी गौर किया कि ये जो अलहदगी हुई इसमें आपकी वालिदा साहबा गलती पर थी या वालिद साहब? ये नहीं मैं कह सकती कि, क्योंकि देखिए जो करना चाहता है, लाइफ हमारी अपनी होती है, हम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, हर किसी को हक होता है, तो हर कोई अपने राइट के लिए लड़ता है। हमारी माँ ने भी वही किया जो उसका राइट था, वो लड़ी हैं अपने राइट के लिए। आपके अबू ने कभी रब्ता किया? नहीं, आपने कभी ख्याल आया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारी माँ हमारे साथ है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई आपका हौसला बढ़ाते हैं? बिल्कुल, छोटा है लेकिन ऐसे डील करता है जैसे बड़ा है, ऐसे हौसला बढ़ाता है। भाई ऐसे ही होते हैं। वैसे सफ़िया हयात साहबा की वालिदा साहबा भी मौजूद हैं और उनके बेटे भी। पहले उनकी वालिदा साहबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपकी बेटी माशाल्लाह बड़ी शायरा बन गई हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं, बड़ा खूबसूरत लिखती हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਫੀਆ ਚਾਲਾ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਲਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। सफ़िया साहबा के साहबजादे अहमद से बात करते हैं। आपकी वालिदा साहबा के बारे में आप क्या कहेंगे? मम्मा ने मतलब जब हमारे लिए मतलब काफ़ी स्ट्रगल्स की, मतलब जो हम मतलब मम्मा के पास ने पैसे नहीं होते थे, फिर भी मम्मा ने इतनी मुश्किल से मुश्किलात का सामना करते हुए हमें वो चीज़ें दी जो माँ हमने नहीं दिला सकती थी। मैडम, जब आप समाज को देखती हैं, आप एक राइटर हैं, एक अदीब हैं, शायरा हैं, आपको अपने जैसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर नज़र आते हैं। जी ज़फ़र साहब, ये तो आप
मैं कहती हूँ पूछे ही ना। जब ये किताब मेरी सामने, जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जब मैंने लिखना शुरू किया तो बेतहाशा ऐसी ख़वातीन थी जिन्होंने कहा था कि हमारे साथ ये हो रहा है और आप लिख देती हैं, हम लिख नहीं पाते। उनकी ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके ATM कार्ड उनके हस्बैंड्स के पास हैं, लेकिन उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। सैलरी कब आती है उनके अकाउंट्स में उनको कुछ नहीं पता, कहाँ खर्च हो जाती है उनको उनके बच्चे का खर्चा। आप यकीन करें इतनी बदहाली की हालत में होती हैं। लेकिन अब बहुत सारे फिर मर्द मुझे कहते हैं कि आप मर्दों के ख़िलाफ़ लिखती हैं। मैं कहती हूँ मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं लिखती, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ लिख रही हूँ। नो डाउट कि औरत अब बहुत मुँह ज़ोर भी हो गई है। औरत बहुत सारी जगहों पे अपना आप मनवा चुकी है और जहाँ उसको मौका मिलता है ना, वो भी मर्द का इस्तेहसाल करती है। सिर्फ ये नहीं कि औरत के साथ ही, मेरे साथ अगर हुआ तो मैं कहती हूँ सारी औरतें मज़लूम हैं। नो, सारी औरतें मज़लूम नहीं हैं। जहाँ जिसका वार चलता है ना वो चला भी लेती हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन के साथ भी अभी तक ये उनके ATM कार्ड तक उनके पास नहीं है। बहुत सारे मुझे उन्होंने बाकायदा लिख के भेजा, फ़ोन पे बात की कि आपने तो लिख दिया, हम जैसी तो लिख नहीं सकती, लेकिन हम आपका पढ़ा हुआ देख के कहते हैं कि भाई वाकई अगर ये ऐसी गुजार रही हैं तो हम भी ऐसी गुजार रहे हैं। हम टिप्स कॉलेज पहुँचे हैं जहाँ मैडम, आइए टिप्स कॉलेज में पहुँचे हैं और यहाँ जो कोऑर्डिनेटर हैं इंटर की, उनके पास हम मौजूद हैं। कुछ तासरात उनके लेते हैं कि सफ़िया हयात साहबा जहाँ एक बहुत बड़ी शायरा हैं, नामवर शायरा हैं, बहैसियत टीचर, इनकी यहाँ किस तरह की रेप्यूट है, वक्त पे आती हैं नहीं आती, सब जानते हैं। पंक्चुअल तो बहुत है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चों को गाइड करती हैं। बच्चों के साथ ऐसे हैं जैसे फ्रेंडली इनका एक एटमॉस्फेयर है कॉलेज में। मैडम सफ़िया हयात साहबा, आज इनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक बहुत नामवर शायरा हैं पाकिस्तान की, आपके इस कॉलेज में पढ़ाती हैं। आपके पास इनकी किस तरह की रिप्यूट पहुंचती है? अच्छा फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है। ये बड़ी नाइस हैं, बड़ी पोलाइट हैं, लोगों से बड़े अच्छे तरीके से मिलती हैं, बच्चों के साथ डीलिंग, हमारे साथ डीलिंग। इनकी टाइमिंग, इनकी मसरूफियत यहाँ वो स्ट्रिक्टली अपनी टाइमिंग फॉलो करती हैं और अपने टाइम पे आती हैं और अपने टाइम पे सारे काम करती हैं। टिप्स में आए तो यहाँ के लाइब्रेरियन रिजवान साहब से भी बात करते हैं। वो मैडम सफ़िया हयात साहबा के बारे में कुछ कहें तो। मैडम को आप जानते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल ज़रूर जानते हैं। मैडम सफ़िया हमारी उर्दू की बहुत अच्छी टीचर हैं और यहाँ पे हमें बहुत से इल्म से रोशनास करती हैं। इनकी स्पेशल किताब हवा से मुकालमा के हवाले से भी मुझे कुछ मिलने को मिला है, जिसमें मैंने पढ़ा है। उसके अलावा मिट्टी के दुख हैं, वो उन्होंने हमारी लाइब्रेरी में रखवाई है किताब। मुझे इनकी किताबों से बहुत इत्तेफाक होता है और बहुत दिलचस्पी होती है कि मैं इनसे किताबें लूँ और पढूँ और लाइब्रेरी में रखूँ और लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। यहाँ कौन कौन सी क्लासेस रहती हैं आप मैडम? यहाँ ज़फ़र साहब मैं ICS और ICS पार्ट 1 पार्ट 2, FSC पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ाती हूँ। और ये मेरे पास 5-6 क्लासेस होती हैं जो मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मुझे दे दी जाती हैं। ये तो आपकी ज़िंदगी का अब एक लाजमी हिस्सा बन गया। जी, ये तो 5 साल तो हो गए। 5 साल हो गए हैं, तो मेरा इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि 5 सालों में मुझे ऑफ़र्स हुई इधर उधर से काम करने के, लेकिन मैं मेंटली यहाँ रिलैक्स हूँ, तो मैं इसलिए खुश हूँ यहाँ काम करते हुए। नहर किनारे पहुँचे हैं, बहुत पसंद है नहर का किनारा और दरख्त और हरियाली, और यहाँ का एक अलग ही मंज़र होता है जो बहुत फैसिनेट करता है मैडम को, सफ़िया हयात साहबा को। इनसे जानते हैं कि ये यहाँ क्यों आती हैं। मैडम फरमाइए,
कैसा लगता है आपको नहर किनारे आना और दरख्तों में आपको वक्त पता गुजारना? है तख्लीकार लिखने वाले जो हैं वो नेचर के बहुत करीब रहते हैं और जो भी वो लिखते हैं उनका ज़्यादातर वक्त नेचर के करीब गुजरता है। तो मैं भी अक्सर इस नहर के पानी को चमकता हुआ जब सूरज की शॉम में इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर दरख्त हैं, सब्ज़ा है और पानी जो चल रहा है, फूलों के जो झुंड हैं वो इनके बिल्कुल पानी को जब टच कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो वज़ू कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है नहर का किनारा। मैं अक्सर जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं किसी बाग में चली जाती हूँ, जैसे यहाँ फैसलाबाद में लायलपुर में जिना गार्डन है, वहाँ तो निकल नहर जाती हूँ किनारे जब और आप नहर आती किनारे तो आ कभी जाती हूँ। कोई आपकी कोई नज़्म नहर पे आके भी हुई? मैं वही बताने लगी थी कि आज भी इस चमकते हुए पानी को देख के मुझे याद आ रहा है कि मेरी हवा से मुकालमा में एक नज़्म है शरारत, बहुत खूबसूरत है वो। यही मैंने इस पानी को देखते हुए लिखी थी। वो यूँ थी कि नीली चिड़िया ने चमकते हुए पानी में, नीली चिड़िया ने नदी के चमकते पानी में तैरते हुए अपने पर क्या भिगोए और वो एक शरारत कर बैठी। उसने पानी की लहरों पे रक्स करते हुए एक शरारत कर बैठी। उस शरारत से सारा पानी नीलगू हो गया। हाँ, तो आम लोग भी इतनी मोहब्बत करते हैं जी एक तख्लीककार तो बहुत ही मोहब्बत करने वाला, बहुत रोमांटिक होता है। जी। तो रोमांस में, मोहब्बत में वसल और हिजर जी ये भी सब कुछ होता है। तो वसल की ज़रूरत नहीं कभी आप महसूस करते? मुझे आपने देखा होगा मैंने रोमांटिक भी लिखी हैं, मैंने रोमांटिक कहानियाँ भी लिखी, लेकिन पता नहीं जब मैं शादी से पहले भी रोमांटिक कहानियाँ लिखती थी तो मेरी कहानी का एंड यही होता था कि मेरी हीरोइन मर जाती थी। और मैं अब पिछले दिनों में निकाल के देख रही थी तो मैंने उसमें भी यही देखा कि मेरी हीरोइन जो है ना वो एंड पे मर जाती है। और मुझे ये है कि वसल में आपका स्टॉप आ जाता है, आप रुक जाते हो। हिजर में आप अगला सफ़र तय करते हो। अब हिजर में देखें मैं जिस अंदाज से मैं ज़िंदगी को, दुनिया को, लोगों को, किरदारों को मैं इस तरह देख रही हूँ, मैं शायद उस तरह ना देख पाती जिस तरह मैं अब देख रही हूँ। और मुझे एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आपका दिल नहीं चाहता, आप जैसे सब लोग एज अ कपल एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब तस्वीरें बन रही होती हैं तो आपका दिल नहीं चाहता? मैंने कहा मुझे कभी भी नहीं आता ख्याल ऐसा, क्योंकि मैं अपनी इस ज़िंदगी में, अपनी इस लाइफ में मैं फुली जी रही हूँ। सफ़िया हयात साहबा, आप सुना है तरन्नुम से भी गज़लें गाती हैं? जी थोड़ा कोई बहुत अपनी है। गज़ल तरन्नुम के साथ सुनाइए। जी ज़फ़र साहब, ये वही गज़ल है जो मैंने जड़ावाला कॉलेज में पढ़ी थी और मुझे प्राइज़ मिला था और ये आज भी मुझे याद है। उनकी दुश्नाम पे दिल खुश है, सना हो जैसे उनकी दुश्नाम पे दिल खुश है,
सना हो जैसे, वाह हर जफा उनकी गवारा है, बजा हो जैसे। वाह वाह ऐसा लगता है कभी दिल जो धड़क जाता है, वाह ऐसा लगता है कभी दिल जो धड़क जाता है, कोई छुप छुप के मुझे देख रहा हो जैसे। बहुत शुक्रिया, क्या बात, क्या थैंक बात। यू, थैंक यू। ज़बरदस्त, क्या बात है जी, क्या बात है। तरन्नुम के साथ भी बहुत खूबसूरत इन्होंने अपना कलाम सुनाया, तो मज़ा आ गया। कुछ मेरे सामने पाम ट्री था, कुछ यहाँ की खूबसूरती और कुछ आपका ज़ौक़ इतना खूबसूरत कि ये गज़ल मैंने सोचा कि मुझे यहाँ सुनानी चाहिए। बहुत वाकई ज़रूरी थी, हमारे व्यूअर्स जी। को पता चलना चाहिए कि कितनी बड़ी शायरा बहुत शुक्रिया। जिनके साथ आज प्रोग्राम है। इन पर एक जीसी यूनिवर्सिटी में एक थीसिस हुआ है एमए का इनकी शायरी पर, और उसमें तानीसी अदब में सफ़िया हयात का सफ़िया तानीसी हयात- शऊर, सफ़िया हयात के कलाम में तानीसी तसनीस- शऊर, तानीसी शऊर तानीसी यानी जेंडर जी अवेयरनेस जो है जी। उसे हम कहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपके कलाम के तर्जमे चढ़ते पंजाब में, इंडिया में भी हो चुके हैं। ज़फ़र साहब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसके अलावा सिंधी, बलोची, पश्तो और पंजाबी, मतलब उर्दू को भी पंजाबी में किया गया, फिर बलोची ज़बान में भी हुआ, जर्मन ज़बान में भी हुआ, और मेरी तकरीबन सारी किताब जो है ये सिंधी ज़बान में सारी हो चुकी है और बलोची में भी हो रही है। और जो सरवर गज़ाली साहब हैं वहाँ जर्मनी में रहते हैं, उनका है इरादा कि वो इसको जर्मन ज़बान में करेंगे, और वो गाहे बगाहे करते रहते हैं कुछ नज़मों के मेरे तर्जमे किए हुए हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए मुझे, यहीं हमें इस कलाम को सुनाइए जो आपकी, हमारे नज़दीक तो वो आपका बहुत ही शाहकार कलाम है जी। जो हमारे पंजाब की जो सकाफ़त, कल्चर, यहाँ जो ख़वातीन को विरासत से महरूम रखा जाता है जी, और पंजाबी लॉलीपॉप दिए जाते जी। हैं और बहनों को ये दे दिया, वो दे दिया, जहेज़ जायदाद के नहीं नाम देते। पे, जहेज़ के नाम पे दहेज वो के कहते नाम हैं कि पे हमने कह बड़ा दिया, दे फलां दिया। कर दिया, लेकिन जो फिर उसके अंदर की आवाज़ होती है बेटी की जी कि वीरे मेरियां पहलियां, वो तो सुनाइए जी। निके भतीजे नू दिते मेरे रुपये, वीरे ने खो के मेरे हाथ ते रख दिते। निके भतीजे नू दिते मेरे रुपये, वीरे ने खो के मेरे हाथ ते रख दिते, ते बोलिया चलिए कमलिए, तैनू ते पता असी ते धीआं दे कोलों कुछ भी नहीं लेंदे। वाह, मेरे अंदरों कोई बोलिया वीरे मेरियां पैलियां, हाय 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 हाय, ए शरबत दा गिलास भी चुक लै, चलिए ए शरबत दा गिलास भी चुक लै, तैनू ते पता असी ते धीआं दे घर दा पानी भी नहीं पींदे। हाय हाय, मेरे अंदरों फिर कोई बोलिया वीरे मेरियां पैलियां। क्या बहुत बात, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। सिविल लाइंस में पहुँचे जहाँ सफ़िया हयात साहबा के एजाज़ में एक टी पार्टी का अहतमाम किया गया है। जी, बहुत सारे शायर, अदीब, दानश्वर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मौजूद हैं यहाँ। मोहतरमा सफ़िया हयात साहबा के एजाज़ में यहाँ ये तकरीब है। कुछ व्यूज़ उनके भी लेते हैं और फिर आखिर में कलाम सुनेंगे सफ़िया हयात साहबा से। नासिर मजीद साहब, सफ़िया हयात। ज़फ़र साहब, सफ़िया हयात यूँ है कि हमारी सोसाइटी जहाँ औरत को खुलकर सांस तक लेने की इजाज़त नहीं, उस सोसाइटी में रहते हुए खुलकर अपने जज्बात का इजहार करना, शायरी करना और किताब लिख देना,
ये उनका कमाल है, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। और दूसरा जो उनकी शायरी के हवाले से बात है तो वो सच है, वो मेरी सोसाइटी के दुख हैं और मेरी सोसाइटी में औरत के साथ होने वाले मज़ालम का पोर्ट्रेट है वो उनकी शायरी। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। इनकी शायरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक कमिटमेंट की शायरी है। इनकी शायरी कमिटमेंट की शायरी है, नज़रियात की शायरी है, निचले तबके की शायरी है। मैं समझता हूँ कि आज का माशरे में जो औरत का इस्तेसाल हो रहा है, जिस तरह उसको दूसरे दर्जे का एक इंसान समझा जा रहा है, सफ़िया याद ने इस पर बहुत ही अच्छे अंदाज में औरतों के हकूक़ की पासदारी की बात की है। तो मैं सफ़िया याद के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अदब में एक चीज़ बहुत कही जाती है कि जो ख़वातीन की शायरी है वो मर्द करके देते हैं। अमूमन यहाँ पे एक तासर ऐसा भी है, लेकिन हमारे यहाँ सफ़िया हयात ने यह साबित किया है कि ये बात सरा गलत है। ऐसा बात नहीं है। सफ़िया हयात की जो शायरी है वो सफ़िया हयात की ही शायरी है। सफ़िया हयात की शायरी पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि कोई ख़तून इस पुरसन ज़दा माशरे में इतनी बोल्ड भी हो सकती है। उन्हें जिस तरह वो ख़वातीन सदियों से जो जकड़ी ख़वातीन के मसाइल उजागर किए हैं, ये इनको ही वो ज़ेब देता है। मोहतरमा सफ़िया हयात साहिबा ने हयात के उस गोशे की तरफ अपनी शायरी का रुख मोड़ा है कि जहाँ ख़वातीन कुछ औरत मार्च के नाम पे कोशिश कर रही हैं अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने की, इन्होंने उसे एक इंतहाई शाइस्ता अंदाज से और इंतहाई खूबसूरत अंदाज से एहसासात के दरवाज़े पे दस्तक दी है, जिससे मैंने देखा है कि मर्दों की आंखें भी नम हो जाती हैं। सफ़िया हयात साहबा की शायरी पढ़ के एहसास होता है कि उनका मुतालिया बहुत वसी है और वो एक वैसे भी वो एक भरपूर नाम बना चुकी हैं और सरहद के पार भी पहचानी जाती हैं। एक शेर उनकी नज़र करूँगा अपना कि राह उल्फत में हमने देखा है, राह उल्फत में हमने देखा है, लोग थक कर भी मुस्कुराते हैं। सफ़िया को जैसे बाकी दोस्तों ने कहा है कि सफ़िया की बहुत, मैं तो ये कहूँगा सफ़िया बहुत दिलेर शायरा है। अच्छा, जहाँ पे सफ़िया हयात की शायरी की बात हो रही है तो सफ़िया हयात सिर्फ शायरा नहीं है बल्कि एक वो बहुत बड़ी मुफक्कर भी हैं कि जिन्होंने यानी कि हमारे माशरे के उस समाज के उस हिस्से की तरफ इशारा किया है कि जिसका ख़वातीन एक अहम हिस्सा है। सफ़िया हयात की नज़मों को जब हम पढ़ते हैं तो वो भी औरत को बराबर का इंसान के लिए ज़ोर देती हैं कि आप इसे बराबर का समझें। सफ़िया हयात साहिबा दबस्तान लालपुर की एक तवाना आवाज़ हैं और इनका शुमार उन गिने चुने लिखारियों में होता है कि जिनकी शायरी जो है वो जिसके अंदर समाजी शऊर जो है वो भरपूर तरीके से जलवागार होता है। इतने काबिल और शायर, अल्लाह ताला और इनको तरक्की दे और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन। जी, मेरा नाम अमीना ज़मान है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं सफ़िया मुझे बहुत देर से मिली और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको फौरी फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया और लेकिन फिर मैंने जब इसको दोबारा इसको मिली और मैंने जो इसकी सारी पढ़ी, ब्लॉक मैंने इसलिए किया कि इतना दुखी था कि उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल था और इसको पता ही नहीं है कि इसने जो कुछ लिखा है उस सब के ऊपर लॉज बन चुके। अब मेरी इसके साथ अगली सिटिंग होगी कि ये अब लिखे कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाए, लोगों को पता चले कि ये इसने जो फ़लाँ बात की थी तो वो उसका ये एक्ट है। इसने इक्वल सिटीज़न्स की बात की है, इसने इनहेरिटेंस लॉ की बात की है और इसने पनिशमेंट जो मिलती है, जो इंसान जिसने कत्ल भी किया हो इसके बावजूद उसका राइट है कि उसको मारा पीटा ना जाए, उसके वही राइट्स हैं जो एक दूसरे एक इंसान के होते हैं। इसने इतना कुछ लिखा है कि जो औरतों के फ्रेंडली लॉज बने हैं उस सब को ये क्रॉस कर चुकी है और इसने, मेरा ख्याल है कि महंगाई के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़ कोई इसने ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं। सफ़िया साहबा, कितना आपकी शायरी के हवाले से आपको हाई रेट किया जाता है, कितने मद्दाह हैं आपके। आप अपने
इन कोलीग्स के बारे में, साथियों के बारे में और अपने मद्दाहों के बारे में क्या कहेंगे? ज़फ़र साहब, मैं तो हमेशा जब भी मैं बल्कि मैं ये कहूँगी कि आज इन सब ने सफ़िया हयात की बात की है, तो इन सब ने मिलके सफ़िया हयात को सफ़िया हयात बनाया है। बहुत बाकी खूबसूरत तकरीब सबने का इनेकाद हुआ मैडम आपके एजाज़ में। जी, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ख्वाहिश है हमारी कि आप इस मौके पे कुछ कलाम अपना सुनाइए। जी, नज़्म का उन्वान है ज़रूरतों की फटी जेबें। वो कहता है लिखने वाली औरत किसी एक की नहीं होती। वो कहता है लिखने वाली औरत किसी एक की नहीं होती। वो लिखते हुए किसी का भी हाथ थाम कर चल पड़ती है। और तो और वो बिस्तर की शिकनों में अपने ख्वाब तक छुपा देती है। मैंने 20 साल मोहब्बत की कहानी लिखी। मैंने 20 साल मोहब्बत की कहानी लिखी, उसने उन्वान रखा सारा शगुफ्ता। कोई पंजाबी कलाम भी आप जी। सुनाइएगा। निके हुंदे दंदां ने हासे ते चक वड्डिया। निके हुंदे दंदां ने हासे ते चक वड्डिया, मैं पिंडे हेठ लुक गई। प्यो दे शरीक मेरे उत्तों लंघ गए। प्यो दे शरीक मेरे उत्तों लंघ गए, माँ भुल गई सी मेरी जीभ ते कोला धरना। मैं आसमाना तो भी भारी सुफने जम्मे। मैं आसमाना तो भी भारी सुफने जम्मे, गुलाम हवावां ने रास्ता बड़ा डकिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, ज़बरदस्त मैडम, बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके साथ बहुत ज़बरदस्त गुजरा। आपके ख़यालात, आपकी शख्सियत को देखने बहुत समझने शुक्रिया। का मौका मिला। जी। आपकी शायरी पढ़ी, सुनी। यकीनन एक दुनिया, एक ज़माना आपकी शायरी का, आपके कलाम की खूबसूरती का मोतरफ़ है। नाज़रीन, ये थी सफ़िया हयात, बहुत मारूफ़ शायरा, नामवर शायरा, जिनकी शोहरत के हवाले से, जिनके कलाम की खूबसूरती के हवाले से मैंने कहा कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में इनके मद्दाह मौजूद हैं। और इनकी शायरी की जो खूबसूरती है, जो इनफरादियत है, वो एक ज़माना उसका मोतरफ़ है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।